तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की मर्दानी वाई अरब की मर्दानी यानी कि भाई रानी मुखर्जी जो हैं वो अपनी इस फिल्म के पार्ट थर्ड को बॉक्स ऑफिस पर लाने की तैयारियों में जुट चुकी हैं। जी हाँ, मर्दानी के पार्ट थर्ड का ट्रेलर जो है वो आज लॉन्च किया जा चुका है बहुत ही धूमधाम से, इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस फिल्म को देख सकते हो इसी महीने की 30 तारीख को। तो भाई इस बार अपनी मर्दानी वाले अवतार के माध्यम से रानी मुखर्जी कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं और भाई किन अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाली हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं मर्दानी के पार्ट थर्ड के ट्रेलर का रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया। बस एक ही सवाल इस फिल्म के मेकरों से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जब आप लोगों को सब कुछ ट्रेलर में ही दिखा देना था तो भाई फिल्म दिखाने के लिए आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हो कि भैया आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाओ। भाई समझ में नहीं आता यार कि भैया बॉलीवुड के मेकरों की आंखें कब खुलेंगी, उनको कब ये बात पता चलेगा कि भैया आप अपने फिल्मों के ट्रेलर में किस हिस्सों को दिखाएं, आपको ट्रेलर कैसे काटना चाहिए, टीजर आपको कैसे काटना चाहिए, कैसे आपको अपनी फिल्म का हाइप बनाना चाहिए। भाई इनको ये लेसन ना हम सभी को देना पड़ेगा मेरे भाई। आप जब अपनी फिल्म की कहानी को पूरी तरह से पब्लिक के बीच में पहले ही ओपन कर देते हो अपने फिल्मों के टीजर के माध्यम से, ट्रेलर के माध्यम से, और भाई जब पब्लिक फिल्म की कहानी को समझ जाती है और अपना एक मत दिमाग में बनाकर उस फिल्म को देखने नहीं जाती है तो उसके बाद आप लोग ही चिल्लाते हो कि भाई नेगेटिविटी की वजह से हमारी फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला। अब देखिए, आप जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर बने हुए एक कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिलेगा। और ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है ना, वो केवल बच्चियों की हो रही है, यानी कि भैया लड़कियों की हो रही है, और उसमें भी खास तौर पर कम उम्र की बच्चियों का चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। और भाई इसी ग्रुप को पकड़ने के लिए हाई कमान जो है वो रानी मुखर्जी को बुला रही है। यानी कि भाई एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि भैया यूपी के एक इलाके से दो लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उसमें से एक लड़की जो है वो एक गरीब घर की बच्ची है, तो दूसरी लड़की जो है वो किसी बड़े अधिकारी की बेटी है। और भाई उसी बड़ी अधिकारी के बेटी को खोजने के लिए हाई कमांड जो है वो रानी मुखर्जी को दिल्ली बुला रही है और वहां पर उनको ये बात बोल रही है कि ये केस आपको खुद हैंडल करना है, खुद इसकी जांच पड़ताल करनी है कि इस लड़की का किडनैप किसने किया है। अब देखिए सीधी सी बात, भैया उस गरीब घर की लड़की के बच्चे को लोग नहीं खोज रहे हैं, उसमें जो ये दूसरी लड़की नजर आ रही है ना फोटो में, इसको वो लोग खोज रहे हैं। अब उसके बाद रानी मुखर्जी इस जांच प्रक्रिया के टीम के साथ जुड़ती हैं और उनको पता चलता है कि भाई केवल यही दो बच्चियां नहीं गायब हुई हैं इंडिया से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों लड़कियां गायब हुई हैं। अब भाई जब हजारों लड़कियां गायब हुई हैं तो मर्दानी जो हैं वो सभी के लिंक एक दूसरे से जोड़ती हैं ताकि वो उस बच्चे तक पहुंच सके जिसको खोजने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और उसके बाद वो अपना कहते हैं ना भैया, जो उनका एक सिंडिकेट है जो मतलब उन्होंने बना रखा है कि भैया कैसे वो जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कहाँ से ये अपराध हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो अपने मुखबिरों को वो बुला बुला कर सबसे पूछताछ करवा रही हैं, कुछ लोगों को पीट के समझा रही है, किसी से बात करके समझने की कोशिश कर रही है, और फाइनली उनको पता चलता है कि भाई इन बच्चियों के अपहरण के पीछे अम्मा का हाथ है। अब ये अम्मा जो है वो इन बच्चियों का अपहरण जो है वो भीख मंगवाने के लिए करवाती है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। ये बात इस फिल्म के ट्रेलर में हमें बता दी जाती है और उसके साथ भैया इस फिल्म की मुख्य विलेन का चेहरा भी रिवील कर दिया जाता है कि यही वो अम्मा है जो कि भैया इन बच्चियों का अपहरण करवा रही है। अब उसमें एक लीड ये भी डाल दिया जाता है कि भाई इन बच्चियों का अपहरण केवल बॉडी ऑर्गन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यौन शोषण से भी ये मामला जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें एक सीक्वेंस हमें ऐसा देखने को मिलता है जहां पर दो किड जो होते हैं ना, फीमेल्स के जो मतलब प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेगनेंसी जांच करने वाले जो किट होते हैं उनको दिखाया जाता है। उसमें एक बोलता हुआ एक बंदा डायलॉग बोलता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यानी कि भाई फिल्म के सारे तथ्यों को इन लोगों ने खोल कर रख दिया, जो कि सस्पेंस रहना चाहिए था पब्लिक के लिए कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, ये ट्रैफिकिंग क्यों हो रही है। आधा से ज्यादा पोर्शन इन लोगों ने पहले ही खोल दिया है। अब भाई
मेन विलेन जो है वो जान रही है कि भैया रानी मुखर्जी उनके करीब पहुंच चुकी है, तो भैया वो रानी मुखर्जी के घर तक पहुंच गई है उसको धमकाने के लिए। यानी कि भैया क्लाइमेक्स पार्ट का भी कुछ चंक दिखा दिया गया है कि भाई अंत अंत में रानी मुखर्जी जो है वो इस कहे तो भैया बच्चों की ट्रैफिकिंग करने वाली अम्मा है, उसके चंगुल में फंसने वाली है। यानी कि भाई पूरी फिल्म की कहानी को इन लोगों ने उधेर कर रख दिया, तो भाई पब्लिक देखने क्या जाएगी सिनेमाघरों में इस फिल्म को। और भाई ऐसी कई सारी फिल्में ऑलरेडी पहले भी बनकर आ चुकी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया इसमें नया क्या था, क्या था नया। अब देखिए इस सवाल का जवाब तो इस फिल्म के मेकरों को देना होगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको मर्दानी से क्या इस हल्के कॉन्सेप्ट का उम्मीद था कि भैया इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आएंगे सिनेमाघरों में, और उसका भी सारा कह तो भैया सस्पेंस पहले ही खोल कर रख देंगे अपनी फिल्म के ट्रेलर में। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंटी अक्षर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।